you mean? हम लोग को कितना खराब लगेगा, रोते हुए जाएंगे जय जय, इन लोग को शर्मो नहीं लगता है कि रोते चले, सब और भड़क जाता था। तो जो हाथवा इसे खींच के तड़ा तड़ा मारता था इसे, सटहेर देता था 8-10। इसलिए जब बेहोश का डर रहे, आंतरिक प्रतिरोध क्या है ज्यादा रहे, तो 4 लाठी एने से पिटवा दीजिए, 4 लाठी एने से पिटवा दीजिए। रसायन, वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। रसायन को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सेल, सेल बाबू 2 टाइप का होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल, सेल निकालिए जी, सेल पूरा दोनों सारा है ना, प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उसे कहते हैं जो कभी चार्ज नहीं हो सकता है, और द्वितीयक सेल उसे कहते हैं जो चार्ज हो सकता है। जैसे देखिए ये ना प्राथमिक सेल है जो आप लोग जनरली यूज करते हैं। ये कौन सा सेल होता है? प्राथमिक सेल। ये एक बार चार्ज होगा दोबारा यूज नहीं हो सकता। जैसे एक बार बैटरी में लगा सेल, उसमें घड़ी में लगा दिए, 2 महीना 4 महीना जो भी चला, उसके बाद ये नहीं चल सकता। अब इसको चार्ज करिएगा तो चार्ज भी नहीं होगा। और जो हम ये वाला, अब मेरा ये माइक है, एक बार इसमें बैटरी डालेंगे ना तो 1 घंटा चल सकता है, 1 घंटा। अगर हम इस बैटरी को डालना चालू करें, अगर मान लीजिए ये 5 रुपए का भी मिलता है, हालांकि ये 8-9 रुपए का मिलता होगा, अगर इसको हम 5 रुपए भी मानते हैं तो 2 बैटरी लगती है इसमें, 1 घंटा में कितना रुपया खर्चा कर देगा? 10 रुपया। दिन भर में 10 बैच चलता है, समझो 100 रुपया तो डेली खा जाएगा। ये नहीं खा जाएगा? 365 दिन का जोड़िए, बहुत पैसा लग जाएगा। इससे बचने के लिए लोगों ने प्राथमिक सेल को छोड़ दिया, क्योंकि वो दोबारा चार्ज नहीं हो सकते। कौन सा सेल को अपना लिया? द्वितीयक सेल। कौन सा सेल को अपना है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल चार्ज हो सकता है, जैसे ये वाला सेल दिखने में दोनों सेम रहेगा। जैसे ये सेल लगा ना, ये चार्ज हो सकता है। तो ये क्या होगा, चार्ज होने से कि अगर खत्म भी हुआ ना तो इसका 100-200-250 रुपया का चार्जर आता है, आप उसमें खोज दीजिए, फिर चार्ज हो जाएगा, फिर लगाइए, तो पैसे नहीं लगेंगे आपके बार बार। एक बार बैटरी लगा दीजिए, तो जो दोबारा चार्ज हो सकता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। और जो चार्ज नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। बोलिए, ये वाला सेल और ये वाला सेल द्वितीय। दिखने में दोनों सेम रहेगा, आप नहीं बता सकते कौन प्राथमिक होगा कौन द्वितीयक होगा, उस पर पढ़ना पड़ता है। दोनों की अंदर से बनावट अलग रहती है, अंदर में केमिकल अलग रहता है। इसमें सस्ता केमिकल होता है, इसमें महंगा केमिकल होता है। ये अगर 5 से 7 रुपए का आता है तो ये 80 से 100 रुपए के बीच में आता है। ये सेल, एक सेल 80 रुपए का आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसी को लगा के चार्ज में लगा दिए चार्ज होने लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सबका अलग अलग होता है, नहीं ना हो जाएगा जी। अरे भाई एक्का में आप बकरी बांध लेंगे तो घिंचाएगा थोड़े ना, नहीं खींच पाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, ये कौन सा सेल हो गया? प्राथमिक। ये हो गया द्वितीय, इसको हटा देते हैं। ये बताइए क्या गीला है या शुष्क है? इसे ड्राई सेल कहते हैं, इसे भी ड्राई सेल कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सेल को जब एक साथ लगा देते हैं तो बैटरी बन जाता है। सेल को एक साथ लगा दिए तो क्या है? बैटरी। अगर आप सब लोग सेल है तो ये क्लासरूम एक बैटरी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? हमको देखिए, हम अगल बगल मेरे कोई नहीं है, हम क्या है? सेल। अभी बेंच पे किसी के बगल में बैठ जाएंगे, क्या बन जाएंगे? बैटरी। आप लोग सब क्या है? बैटरी। अभी बताइए ये क्या बन गया? एक साथ लगा देते, अभी क्या हो गया? बैटरी। सेल नहीं बाबू, अकेले रहेगा तब सेल। अकेले दिख रहा है ये मोतियाबिन, कितना है इसमें? 4। क्या चीज है ये? बैटरी। अकेले रहता तो सेल। किसी कोई दिक्कत है इसमें? सेल और बैटरी। बट ये एक अचानक तो बना नहीं होगा, मॉडर्न टाइप का। कोई भी चीज को बनने में धीरे धीरे समय लगता है। सेल में 2 चीजें होती हैं बाबू, एक होता है प्लस, जिसे हम एनोड कहते हैं। एनोड को क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और एक होता है कैथोड, इसे क्या कहते हैं? निगेटिव कहते हैं। एनोड जो बना होता है जस्ता का बना होता है, कैथोड जो होता है कॉपर या फिर कार्बन का बना होता है। दोनों में से किसी चीज का बन सकता है। कैथोड का बताइए, एनोड मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब? कैथोड किसका किसका बन सकता है? कॉपर या कार्बन का बन सकता है। एनोड किस चीज का बना होता है? जस्ता का बना होता है, ये पॉजिटिव होता है। सबसे पहले सेल बनाने का जो काम किया था वोल्टा नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? वोल्टा। उन्होंने शीशे का एक इतना बड़ा बर्तन लिया था, उसमें एक जस्ते का छड़ डाला था, दूसरे उसमें कॉपर का छड़ डाला था, और उसमें अमोनियम नाइट्रेट डाला था,
अमोनियम नाइट्रेट से उन्होंने एसिड बनाया था, जिससे एक वोल्टेज पैदा हुआ। वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। तो एक वोल्टेज बनाया था जिसका क्षमता 1.5 वोल्ट थी। कितनी क्षमता थी? ऊंची लिख दी, सद गया उतना लाइन हुआ, बर्बाद हो जाता हूं। समझिए कितना वोल्ट रहा? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट क्षमता थी किसकी? प्रकाश जो वोल्टा नामक विद्वान ने सेल बनाया था, इसलिए उन्होंने सेल का नाम क्या रख दिया? वोल्टीय सेल। कौन सा नाम रखा? वोल्टीय सेल। पहला सेल बनाने का श्रेय किसे जाता है? वोल्टा। कितना वोल्ट का? 1.5 वोल्ट की बैटरी से आप भुकभुकवा घड़ी का केवल भुकभुका सकते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा बैटरी था, इतना बड़ा क्या था? सेल था, और इतना भुकभुकवा घड़ी चलती। यानी अगर उनके हिसाब से अगर चलना है तो एक बैग लेके चलना पड़ेगा पीठ पे, और घड़ी का सप्लाई उसमें जोड़ दीजिए, टाइम ब्रेक। समझ आया कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? ये हंस रहा है, सोच रहा है कि मेरे दिमाग का था। लेकिन समझिए बात ये नहीं कि 1.5 वोल्ट की थी, बात ये थी कि शुरुआत हो गई थी बैटरी सेल बनाने की। अब इससे थोड़ा सा सुधार किया डेनियल ने, सॉरी लेक्लांसे ने। किसने सुधार किया? लेक्लांसे ने थोड़ा साइज छोटा किया और वोल्टेज को 1.5 से क्या कर दिया? 2 कर दिया। अच्छा हुआ है लेक्लांसे ने। लेक्लांसे के बाद कई तो आए सब आपका डेनियल सेल आया। डेनियल सेल और छोटा आया और उसका वोल्टेज और बढ़ गया। तो धीरे धीरे आते गया। उसके बाद आ गया आपका शुष्क सेल, सूखा वाला सेल। और धीरे धीरे सेल क्या होता गया? छोटा होता गया, और वोल्टेज क्या होता गया? बड़ा होता गया। सेल छोटा हो गया, वोल्टेज बड़ा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शुरुआत किसने किया था? एनोड पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव? कैथोड। एनोड किस चीज का बना होता है? कैथोड किस चीज का बना होता है? हाँ, कॉपर या कार्बन का। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बाद किसी भी सेल को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? बैटरी। क्या बन जाता है? बैटरी। अब 2 क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको धारा ज्यादा चाहिए तो बैटरी को किस हिसाब से सजाइए? बैटरी को आप 2 तरह से सजा सकते हैं। देखिए, आप अगर इन्वर्टर देखे होंगे ना, तो एक इन्वर्टर ऐसे भी आता है, जैसे मेरे पास जितना इन्वर्टर है सब वैसे ही है, सीरीज वाला ही है। एक यहाँ पे हुक होता है, इसमें आपको फंसाने के लिए तार दिया रहता है, तार लेके इधर से चले जाइए। और यहाँ एक तो नोजल होता है। 8 सेल का ये क्या है? बैटरी है। 8 सेल का क्या है? बैटरी। ऐसे भी हो सकता है। देहात में जो बैटरी मिलता है उसमें अगर देखिएगा तो इस तरह से रहता है। देखिए इस टाइप में रहेगा, वहां पे काला रंग का रहता है। देखिए कि नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड वाला बैटरी भाड़ा पे ले आते हैं लोग। अब तो बिजली की सप्लाई अच्छी हो गई, वरना जब हम लोग थे, आप लोग की तरह, हम लोग के जब एज के थे, आप लोग एज के उस समय, तो पहले जब आदमी जवान रहता है बड़ी क्रिकेट देखने का शौक रहता है, उसका जिंदगी जो जरा बॉल बन जाता है। बॉल कभी इधर से कोई मारा, कभी कोई मारा, कोई भूते उतर जाता है क्रिकेट का। तो हम लोग भी जवानी के समय खूब क्रिकेट देखे। आप लोग कौन सी देखते हैं? हम लोग बैटरी भाड़ा पे लाते थे, और उस समय 50 ओवर का मैच होता था। सोच 60 से 70 ओवर होते होते बैटरी का और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पहले ओवर से पेशाब रोक के रखता था, और जब डिस्चार्ज हो जाता था तो बैटरी का पानी गिरा के और साइड में ले जाकर उसमें पेशाब कर देते थे, चार्ज हो जाता था वो। कौन सा एसिड होता है पेशाब में? कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, बकलोल बोलता है सल्फ्यूरिक। अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया उसमें भर देता है, और उसमें आराम से फिर 30 ओवर चल गया, और पोच पाच के बैटरी दे देता। लीजिए अपना बैटरी। एक बार जान गए थे तो धीरे धीरे मोहल्ला में बात लीक हो जाता है ना, तो हम लोग से आते थे बैटरी चाहिए, खत्म हो गया बैटरी। डर गया था, दुकान वाला बैटरी नहीं देता था। तो ये वाली बैटरी होती, ये देखिए इसमें पैरेलल है, और इसमें क्या है? सीरीज में है। ये क्या है? अब वो क्या है? पैरेलल।